21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग पूरे देश पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश ने भी खास तैयारी की है। कोशिश है कि सबसे ज़्यादा अगर योग में लोग शामिल हों तो यूपी से हों। 3.5 करोड़ लोगों को योग दिवस पर शामिल करने की तैयारी है। विशेष इंतजाम आयुष विभाग ने किए हैं। क्या कुछ तैयारी है खास, इस पर बात करने के लिए आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत बड़ा दिन है भारत के लिहाज से। हृदय से आभारी हूँ अपने देश के महबूब नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की एक प्राचीन विधा, जो हज़ारों साल से कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में रहने वाला योगी ही योग करता था, लेकिन आज वो भारत में जन सुलभ कहते जन सामान्य में प्रचलित है और जिसको सारी दुनिया ने मान्यता दिया है। तो इस योग को संसार में मान्यता दिलाने के लिए हम लोग अपने नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी, 3.5 करोड़ लोग कल योग दिवस पर योग में शामिल होंगे। हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। सारी दुनिया कल अगर पेरिस का एफिल टावर करेगा, उसके साए तले कल पेरिस फ्रांस में होगा। हमको लगता है दुनिया का कोई कोना कल योग से अछूता नहीं होगा, चाहे वो लंदन हो, बिग बेन घड़ी हो जिसके नीचे लोग करते हैं, चाहे वो अमेरिका का स्थान हो। तो मुझको लगता है कल सारा विश्व इसमें शामिल होगा और उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत बड़ी भागीदारी। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम दी हुई है, तो इस बार योग दिवस पर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, उससे भी जोड़ा है। इस बार योग दिवस का जो हमारा नारा है वो है योग मानवता के लिए, योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो शायद इससे बड़ा कोई संदेश दुनिया के लिए नहीं होगा। जब संसार की मानवता जूझ रही है जिंदा रहने के लिए, सारा संसार विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हो, यूक्रेन और इस रसिया की लड़ाई में लाशों का ढेर लगा हो, तो ऐसे में अगर सारी दुनिया को भारत ये संदेश देगा कि योग मानवता के लिए किया जा सकता हो, तो शायद इससे बड़ा संदेश दुनिया के लिए कुछ नहीं हो सकता। यूपी में कितनी जगहों पर होगा कल योग? 75,000 लक्ष्य है, स्थान है 75,000। चूँकि हमारे पास 58,000 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 13,000 हमारे शहरी वार्ड हैं, 3,000 हमारे धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल चिन्हित हैं। तो मुझको लगता है कि कुल मिला के 75,000 ज़्यादा स्थानों पर कल योगा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के सारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के भी करीब 8 से ज़्यादा मंत्रीगण कल यहाँ शामिल हो रहे हैं। हमारे अधिकारी, सांसद, विधायक, तो कुल मिला के हर प्रमुख स्थान पर हमारा एक जनप्रतिनिधि कल मौजूद होगा। इस बार ये क्या, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि कोई किसी बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल पर, किसी बड़े मंदिर के परिसर में वहाँ पर योग किया जा रहा है? हमने कहा ना, हिमालय की कंदराओं से, हमारे हिमालय की महत्वपूर्ण स्थानों से निकलकर योगा जब ज़मीन पर आया है, धरातल पर आया है, तो उसमें धरती का वो हर हिस्सा जो महत्वपूर्ण है, वो नदियां हैं, वो झील है, वो झरने हैं, वो भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, तो भगवान शिव की नगरी काशी भी शामिल है, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मथुरा शामिल है, वृंदावन शामिल है। तो हमको लगता है कोई धार्मिक स्थल, तो हमारी नदियाँ हमारे लिए बहुत बड़ा जल का स्रोत है, महत्वपूर्ण स्थान है, झीलें हैं, झरने हैं, सरोवर है। तो हम कल उन स्थानों पर ले जाएंगे जहां आज तक शायद योगा न किया गया हो। एक सवाल ये है कि आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, आप बनारस से आते हैं, आप अभी आजमगढ़ गए भी थे, वहाँ पर क्या बीजेपी देख रही है अपने लिए राह आसान है? सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए प्रचार करने, जबकि उन्होंने ही सीट छोड़ी है। देखिए, कोई जाए न जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान का कोई कोना बछूता नहीं है। पूर्वोत्तर के सातों राज्य में आप देख रहे हैं किस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। तो जो देश की बात करेगा, फिर वो क्या आजमगढ़, क्या कर्नाटक, क्या केरल, आपने देखा हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है, उसके कार्यकर्ता लड़ते हैं। देश का वरिष्ठ नेता जब जनता के बीच में जाकर बूथों पर बैठता है, शक्ति केंद्र पर जाकर हमारे देश का बड़ा राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी जब बैठता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। उनको लगता है कि इसी बहाने कम से कम उसके सारे नेता, सारे बड़े केंद्रीय मंत्री उनके दरवाजे आते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का अपना नज़रिया है, अपना तरीका है, वो कार्यकर्ताओं के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने वाला। आप लोगों ने इतनी घेराबंदी कर दी इसीलिए नहीं गया क्या अखिलेश यादव? मैंने ऐसी कोई घेराबंदी नहीं, हम तो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, प्रमुखता से लेते हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हुई, आज हमारे केशव जी की सभा वहाँ हो रही है। तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव को प्राथमिकता के आधार पर लेना, गंभीरता से लेना, ये हमारी प्रायोरिटी है, हमारे संगठन की प्रायोरिटी। अब बसपा के उम्मीदवार गुड्डू जमाली हैं, बीजेपी कह रही त्रिकोणीय मुकाबला है, उसको फ़ायदा तभी होता है जब ट्रायंगुलर फाइट होती है, और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने कहा कि गुड्डू जमाली को समर्थन करते हैं, इससे आपकी राह मुश्किल होगी? देखिए, जिस बसपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने एक विधायक तक पहुंचा दिया हो, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस विहीन हो चुकी है। हमारा नारा है कांग्रेस विहीन देश उत्तर प्रदेश। तो फिर हम तो उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो नारे हैं, हमारे जो वायदे हैं हिंदुस्तान के साथ, वो पूरे होते जा रहे हैं समय के साथ। तो इन वायदों को पूरा करना हमारी लड़ाई है। और कोई, अब आप कह रहे हैं कि संघर्ष में है बसपा, बसपा का रिज़ल्ट आपके सामने है, कांग्रेस का रिज़ल्ट 1 और 2 में अब जो बना है वो क्या लड़ाई लड़ेगा। तो हमारी लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश को इन सबसे मुक्त करने की लड़ाई है। तो आपने सुना क्या कहना आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का, योग दिवस की जो तैयारी उस पर उन्होंने बात की। और आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार आजमगढ़ में जरूर जीत हासिल करेगी और वहां पर भी कमल खिलेगा। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।